टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का डीप वाटर। तो चलिए हम इसकी डिस्कस करते हैं समरी हिंदी में, फिर इसको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। कहानी का सार, जो डीप वाटर कहानी लेखक विलियम डायलिस की आध्यात्मिक कथा मैन इन माउंटेन्स से ली गई है। इस कहानी में वह अपने पानी के डर के बारे में बताता है और कैसे उस दृढ़ संकल्प को और इच्छा शक्ति से उस पर विजय प्राप्त करता है। मीन्स कि ये पानी जो है एक डर के आगे जीत के बारे में बताती है कि एक इंसान को जो है, बच्चे को पानी से डर लगता था और कैसे उसने अल्टीमेटली और एंटायरली उस पानी के डर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। बाद में चल करके छोटा सा बच्चे की कहानी है और वो बाद में बड़ा होकर के उसने इस डर को अपने जीवन से निकाल दिया। एक बच्चे के रूप में जब वह 3 या 4 साल का था तो वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर जाता था। वहाँ विशाल लहरों की ताकत से भयभीत हो जाता था जो उस पर बहती थी। उसके उपचेतन मन में एक डर पैदा हो गया था। कुछ साल बाद तैराकी सीखने के लिए उत्सुकता में वह एक स्विमिंग पूल क्लब में शामिल हो गया, जहां एक घटना ने उसके अंत को और उसके आतंक को और बढ़ा दिया। उसने एक अन्य लड़के द्वारा पूल में धक्के दिया गया और मृत्यु के बारीकी के ऐसे अनुभव किया। मीन्स कि उसको जो है एक पूल में एक दूसरे बंदे ने जो है धक्का दे दिया था और उसको जो है ऐसा लगा कि जैसे कि वो मरने वाला है, लेकिन वो बच जाता है। उस घटना के कई साल बाद वह पानी से दूर रहा। उस घटना के बाद वो पानी से दूर रहता था, दूर रहा, लेकिन प्राकृतिक मछली पकड़ने के लिए तैरने जाने की इच्छा उसे अपने डर को दूर करने के लिए करने के लिए पर्याप्त था। उसने प्रशिक्षक की मदद से तैराकी सीखी, जिसने उसने सुनिश्चित किया कि वह विलियम्स अच्छी तरह तैरना जानता था, जो विशाल झीलों और झरनों में भी तैरने के में सक्षम था। फिर भी जब वह तैरता था उसे अपने बचपन के अनुभव से डर लगता था। उसके अवचेतन मन में एक डर बार बार पकड़ता लेता था। वह उस डर पे विजय पाना चाहता था। उसने यह सोचकर व्यापक रूप से सामना किया कि जब उन्हें तैरना कैसे आता है, इससे उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। उसने अपने डर को इसके सामने चुनौती दी। आखिरकार यह गायब हो गया। मीन्स कि उसका जो डर था डिसअपेयर हो गया। यह उनके उपचेतन मन में एक आधारहीन भय था जो अनुभव के लिए मूल्यवान था। उसके आतंक और मृत्यु के अनुभव किया था, जिसने उसने फर्स्ट टाइम वो जब डीप वाटर में गया था, उसने इसे पछाड़ दिया और आखिरकार इसे जीत लिया। विलियम ने महसूस किया कि मौत शांतिपूर्ण है और मौत का डर है जो आतंकित करता था। जीवन जीने की उसकी इच्छा तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि उसने अपने डर को दूर किया और निडर होकर जीना शुरू कर दिया। मीन्स कि ये फिर जो स्टोरी है, डर के आगे जीत है। एटलीस्ट जो है उसने तैरना सीखा। एक ब्रीफ डिस्कशन था ये, और उसने फाइनली तैरना सीख गया जो उसको डर लगता था। चलिए इन डिटेल्स करते हैं। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। वह लेखक अपने अनुभव बताता है कि वह 10 या 11 साल का था जब उसने YMCA स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने के लिए वहां जाना शुरू किया। यह यकीमा नदी में तैरने नहीं गया क्योंकि उसे खतरनाक माना जाता था। इसे पता चलता है कि उसे पानी से पूर्व भय था। विलियम्स जो कि कैरेक्टर है, विलियम्स की माँ ने उसे यकीमा नदी के पास न जाने की चेतावनी दी और डूबने की विभिन्न घटनाओं पर चर्चा की। उसकी माँ ने उसको जो है वार्न किया कि तुम जो है यकीमा नदी के पास नहीं जाओगे। उसे लगा YMCA पूल पर जाना ज्यादा सुरक्षित था। पूल का उथला क्षेत्र केवल 2 से 3 फीट गहरा था, जबकि गहरा क्षेत्र 9 फीट गहराई में था। उथले क्षेत्र में से गहरे क्षेत्र तक ढलान खड़ी नहीं थी
डूबने से बचने के लिए उन्हें एक जोड़ी पानी के पंख भी मिले हैं। यह तैराकी पोशाक पहनना पसंद नहीं करता था। उसने उसके पैदल पैर उछलते थे और लेकिन जैसे ही वह तैरने की इच्छुक था, उसने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया और इसे पहन लिया। विलियम्स का कहना था कि उन्होंने हमेशा पानी को अपसंद किया है था। 3 या 4 साल की उम्र में एक पुराने अनुभव को याद किया था। वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया में समुद्र पर तट पर गया। वहां पानी में बड़ी लहर की उसकी तरफ आई। विलियम्स अपने आप को बचाने के लिए पिता के से चिपक गया, लेकिन मजबूर लहर ने उसके नीचे गिरा दिया। वह पानी में गिर गया। वह डर क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता था। उसके पिता हंसे और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन जब वह लहरों की इतनी शक्तिशाली थी कि तब उन्हें एहसास हुआ कि छोटा बच्चा डर गया है। जब विलियम्स YMCA में स्विमिंग पूल में शामिल हुए तो उसके मन में पानी का डर एहसास था। उसने अन्य लड़के को तैरते हुए देखा, आत्मविश्वास इकट्ठा किया और उसने अनुसरण करने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग मौकों पर 2-3 बार ऐसा किया था और जब घटना हुई तब उसने आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर दिया था। वह मौत से बच गया था। जब विलियम्स पूल पर पहुंचा तो कोई भी वहां नहीं था, इसलिए वह दूसरे लड़कों के आने की प्रतीक्षा में किनारे पर बैठा हुआ था। वह पूल में अकेले तैरने से डरता था। स्विमिंग पूल खाली होने के कारण विलियम नीचे भी देख सकता था। इस पर सफेद रंग की टाइलें लगी थीं और यह बाथ टब की तरह सफेद और साफ दिख रहा था। विलियम्स को पूल में बैठे हुए बहुत समय नहीं हुआ था कि वहां एक लड़का आया। लगभग 18 वर्ष की आयु का था। उसने मांसपेशियों के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर था। वह एक बदमाश लग रहा था। उसने विलियम्स से पूछा कि क्या वह पूल में गिरना चाहता है। लड़के ने विलियम्स को उठाया और उसे स्विमिंग पूल में गहरे छोर में फेंक दिया। विलियम्स पूल में की सतह पर उसी स्थिति उतरा जैसे वह अंदर बैठा था। उसका मुंह खुला हुआ था और जब वह तैरना नहीं जानता था, उसने पूल में डूबते ही पानी निकल गया। वह भयभीत था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमान को इस्तेमाल किया और पूल के नीचे जाते समय नीचे पहुंचने पर खुद को धक्का देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि ये सतह पर एक बड़ी छलांग लगाएगा, अपनी पीठ पर लेट जाएगा और पूल के किनारे पर तैर जाएगा। विलियम्स को पूल के निचले हिस्से तक पहुंचने में लंबा समय लगा। ऐसा लगता कि गहराई 9 फीट की बजाय 90 फीट की थी। वह अपनी सांस नहीं रोक पा रहा था। ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके फेफड़े फट जाएंगे।